तो सॉइल मैकेनिक्स में हमने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का आप लोगों को वीडियो अपलोड करा दिया था, ठीक है। बहुत सारा अथाह प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सब कुछ बता दिया था कि सॉइल में वाइड्स क्यों होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया था, साइक्लिंग प्रोसेस बताया था, ठीक है ना, कि भाई मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए हमने बताया था कि 5 चरणों में होता है। कि पहला क्या था कि अर्थ मूवमेंट माने अर्थ मूविंग मूवमेंट था। दूसरा क्या था कि भाई वेदरिंग था। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन था। उसके बाद डिपोजिशन, उसके बाद अभी, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया था कि भाई वाइड्स क्यों होते हैं, ये सब कुछ हमने उसमें बता दिया था, ठीक। अब समझिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है आपका। ट्रांसपोर्टेशन का हमने माध्यम बताया था। वेदरिंग में हमने बताया था कि फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग क्या होती है। अब हमको जो दूसरा चैप्टर है उसमें पढ़ना है सॉइल वाटर का रिलेशनशिप, ठीक है ना। सॉइल वाटर के रिलेशनशिप माने मिट्टी का और पानी के साथ कैसा रिलेशन है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं कि भाई देखिए, कुछ दिमाग में इतनी बात रखिएगा। सबसे पहली बात कि अगर जहां पे भी बोलेगा कि सॉलिड, अरे बात समझे, तो वहां पे आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वहां पे मिट्टी के ग्रेन्स के बारे में बात करें, मतलब छोटे छोटे कणों के बारे में बात करें सॉइल की, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया कि सॉइल, तो सॉइल में बबुआ मिट्टी भी होगी, मतलब छोटे छोटे कण भी होंगे, सॉलिड भी होंगे, उसमें वाटर भी होगा और उसमें एयर भी होगा। अरे बात सुन में, इसका मतलब कि अगर सॉलिड बोले तो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर सॉइल बोल दिया तो उसमें सॉलिड भी होंगे, वाटर भी होंगे और एयर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोनो दिक्कत? सॉलिड और सॉइल में अंतर समझ में आया? अब समझिएगा। सबसे पहली बात कि अगर हम इसको बताना चाहें तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि देखिए, किसी भी मिट्टी में, सॉइल में 3 चीज पाया जाता है जनरली, ठीक है ना। अगर मतलब हुआ तो वो सॉलिड हो उसमें, और वाटर हो जाए और एयर हो जाए, क्योंकि वाइड्स उगवे करेंगे किसी भी मिट्टी में। हमने बताया था कि कभी भी वाइड्स होंगे, किसके अनुसार? तो एजम्पशन के अनुसार, सब कुछ बताया। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा, जब किसी भी सॉइल में आपके वाइड्स होंगे तो क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है, समझिएगा। सबसे पहले हम अगर सॉइल के बारे में बात करें, मिट्टी के बारे में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि भाई पार्टिकल हो सकते हैं, छोटे छोटे सॉइल मिट्टी के कण हो सकते हैं, प्लस क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और प्लस उसमें क्या हो सकता है, एयर हो सकता है। माने तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सॉइल माने सॉलिड भी हो सकता है, मिट्टी के ठोस कण भी हो सकते हैं, वाटर माने पानी भी हो सकता है, और हवा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर हवा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सॉइल किस प्रकार की, सॉलिड, और प्लस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अरे उसमें एयर नहीं होगा। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि अगर सॉइल है तो उसमें सॉलिड और प्लस क्या हो सकता है, एयर और वाटर नहीं हो सकता। कहानी आ रही है समझ में? अब समझिएगा, इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहली बार डायग्राम में क्या करते हैं कि सॉलिड जो भी होते हैं, ठोस कण मिट्टी के, उनको नीचे की तरफ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनका यूनिट डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। मिट्टी का यूनिट डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको कहां पे लिखते हैं, नीचे। उसके बाद वाटर का होता है, उसके बाद एयर का होता है, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड को कण को कहां पे दिखाते हैं, नीचे की तरफ। अब समझिएगा, तो हमने इसमें दिखाया कि अगर सॉलिड, वाटर और एयर होंगे तो देखिएगा, सॉलिड हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो गया, एयर हो गया। यहाँ पे क्या था, सॉलिड प्लस वाटर था, देखिए सॉलिड हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। यहाँ पे अगर सॉइल था तो कितना हो जाएगा, सॉलिड था और एयर था, तो देखिए सॉलिड और क्या हो गया, एयर। कहानी यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब समझिए, हम इधर जो राइट साइड में देखिए, राइट साइड में वेट को दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में किसको दिखाते हैं, वॉल्यूम को दिखाते हैं। माने राइट साइड में वेट, राइट माने टी, और उधर भी वेट आ रहा है, ठीक है ना। तो राइट साइड में किसको दिखाते हैं, वेट को, और लेफ्ट साइड में किसको दिखाते हैं, वॉल्यूम को। ध्यान से माने हेने भार को, हेने आयतन को, ठीक है। तो समझिएगा, अगर सॉलिड के बारे में बात करें तो इसको कैसे दिखाएंगे, वेट ऑफ सॉलिड, माने मिट्टी के कण का भार, ठीक है। वाटर के लिए क्या दिखा देंगे, W वेट ऑफ वाटर, और एयर के लिए क्या दिखाएंगे, WA। और पूरे सॉइल मैकेनिक्स में माना गया कि जो वेट ऑफ वाटर होगा वो कितना होता है, 0 होता है। माने हवा का भार, एयर का भार क्या होता है, 0 होता है। इसलिए वेट ऑफ वाटर को क्या माना गया, हवा का कुछ भार नहीं हो लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक। अब समझिए, अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो सॉलिड कण है तो आयतन को V से दिखाते हैं, तो VS। वाटर को कैसे दिखाएंगे, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, और एयर को कैसे दिखाएंगे, VA से, ठीक। यहाँ पे बोलिए कैसे दिखाएंगे, अगर राइट साइड में बोलेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे ही इधर बोलिएगा, वेट ऑफ सॉलिड WS, और ये क्या हो जाएगा, एयर में कितना हो जाएगा, WA, और WA क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या माना गया है, 0 माना गया है। इसमें क्या हो जाएगा, VS माने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसमें VA वॉल्यूम ऑफ एयर। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? अब समझिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि बताइएगा इस पूरी मिट्टी का आयतन, माने पूरे डायग्राम का आयतन किसके बराबर होगा, V के बराबर।
और पूरी अगर हम आयतन के बराबर बात करें तो कितना हो जाएगा VA माने VS मिट्टी का भार, मिट्टी का आयतन प्लस पानी का आयतन यानी VW और प्लस कितना हो जाएगा VA के बराबर। ठीक, अब समझिएगा अगर हम VA और वाटर के बारे में बात करें तो भाई तो सॉलिड का तो हो गया। अब जो एयर होगा वाटर होगा वो खाली स्थान में होगा, वाइट्स के रूप में होगा। ठीक है, तो हम इस VA और VB को, VA और VW को हम कैसे दिखा देते हैं V से। इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स यानी रंध्र का आयतन, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ वाइट से दिखाते हैं VB से दिखाते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा इसका मतलब कि VW और प्लस VB इतना और प्लस इतना के स्थान पे दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा पूरा VB के बराबर। तब V इक्वल टू कितना हो जाएगा VS और प्लस कितना हो जाएगा VB मैंने वॉल्यूम ऑफ वाइट। और वॉल्यूम ऑफ अगर वाइट्स का मान निकालना हो तो VS को क्या करेंगे खींच के घटा देंगे तो V माइनस कितना हो जाएगा VS। कहानी आ रही है समझ में। अगर हम इसके वेट के बारे में बात कर लें तो टोटल वेट ऑफ सॉइल के अगर हम बारे में बात करें तो किसके बराबर होगा वेट ऑफ सॉलिड माने सॉलिड और प्लस किसके बराबर हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वेट ऑफ एयर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कोई दिक्कत? अब समझिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा बोलिए। अगर यहाँ पे बात करें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा तो सॉलिड VS और प्लस कितना हो जाएगा VW। और बोलिएगा ये जो VW होगा ये टोटल VB के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि जो भी वाइट्स होंगे जो भी खाली स्थान होगा वो पूरे जल के बराबर होगा। तो यहाँ पे VW का मान किसके बराबर हो जाएगा VB के बराबर। इसका मतलब कि ये भी लिख सकते हैं कि V बराबर VS और प्लस ये कितना हो गया VW के स्थान पे VB और यहाँ से VB का मान निकालना चाहें तो V माइनस VS। ठीक है, अगर वेट के बारे में बात करें तो वही किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से वेट ऑफ सॉइल के बारे में बात करें W के बारे में बात करें W सॉइल तो किसके बराबर हो जाएगा बोलिएगा वेट ऑफ सॉलिड और प्लस वेट ऑफ वाटर। कोनो दिक्कत? चलिए हेबू जब बात करेंगे तो सेम वैसा ही कितना हो जाएगा बोलिए। अगर हम आयतन के बारे में बात करें तो VS इक्वल टू V के बारे में तो कितना हो जाएगा सॉलिड और प्लस किसका हो जाएगा एयर के बारे में। ठीक है, और जो भी एयर होगा इसमें किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के बराबर यानी V के बराबर। तो कितना हो जाएगा V इक्वल टू VS। अब VA के स्थान पे क्या लिख सकते हैं VB का मान यहाँ से निकालेंगे तो V माइनस कितना हो जाएगा VS। और बोलिएगा अगर वेट के बारे में बात करें तो वेट ऑफ एयर माने हवा का भार तो 0 है तो बबुआ कितना हो जाएगा खाली में क्या बचेगा वेट ऑफ सॉइल बचेगा। ठीक है, इसका मतलब कि वेट ऑफ सॉइल किसके बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। समझिएगा अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए इसमें 3 गो चीज है ना, सॉलिड भी है वाटर भी है क्या है एयर है। ठीक, तो अगर सॉलिड भी है वाटर भी है एयर भी है तो इसको बोलते हैं 3 फेज। इसको क्या बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। 3 फेज आ रही बात समझ में। अगर हमें दूगो खाली है सॉलिड है वाटर है तो इसको बोला जाता है 2 फेज। 2 फेज वीडियो आ रही है थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ चलिए इसको क्या बोलते हैं 2 फेज क्योंकि इसमें क्या है 2 ही चीज है। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे इसमें भी क्या है ये भी 2 फेज सिस्टम, इसको भी क्या बोलेंगे 2 फेज। आ रही समझ में 3 फेज 2 फेज और ये भी क्या हो जाएगा 2 फेज। ठीक है, अब सुनिए इसमें तीनों चीज है ना, इसमें सिर्फ क्या है सॉलिड है वाटर है और इसमें क्या है सॉलिड और एयर है। तो अगर 2 फेज सिस्टम में अगर सॉलिड और एयर होगा तो इस प्रकार के सॉइल को बोलते हैं ड्राई सॉइल यानी सूखी मृदा ड्राई सॉइल। ठीक है, अगर सॉलिड प्लस वाटर होंगे तो इसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल माने इनमें क्या होगा पानी होगा मिट्टी होगा माने मिट्टी के कण होंगे सॉलिड होंगे। ठीक है, अगर बबुआ तनिके सा पानियो है तनिके सा हवो है तो इसको बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि हेके क्या बोलेंगे ड्राई सॉइल माने सूखी मृदा, इसको बोलेंगे संतृप्त मृदा, इसको क्या बोलेंगे आंशिक संतृप्त मृदा। सूखी मृदा का मतलब क्या समझो में पानी नहीं है सूख गया है पूरा पूरा। ठीक है ना, सूख गया तो खाली ड्राई सॉइल। ठीक है, अब में पानी है माने डूबा हुआ है। ठीक है, तो संतृप्त मृदा उसको क्या बोलते हैं सेचुरेटेड सॉइल। अब अगर उनमें तनिके सा पानियो है और तनिके सा हवा है और तनिके सा पानी हो जाए तनिके सा हवा तनिके सा मिट्टियों के कण हो जाए सॉलिड भी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम टोटल
पार्शियली सैचुरेटेड माने आंशिक रूप से, माने तनी ओनियो तनी एनियो, तो उसको क्या बोलते हैं आंशिक रूप से, ठीक है ना। जैसे सुने होंगे ना कि आंशिक रूप से डूबा था, माने कि तनकी सब ऊपर था तनकी सब भीतर था, ठीक है ना। तो आपको कहानी समझ में आया था। टू फेज डायग्राम अब देखिएगा, तो टू फेज डायग्राम दो टाइप के हो सकते हैं, एगो तो अगर सॉलिड प्लस एयर हो जाए और या तो सॉलिड प्लस वाटर। अगर सॉलिड प्लस वाटर हो तो उसको क्या बोलेंगे, टू फेज सिस्टम में कौन सा है, सैचुरेटेड सॉइल। अब वो अगर ड्राई सॉइल में क्या हो जाएगा, पानी और हवा और सॉलिड, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमने फेज डायग्राम आपको बहुत बढ़िया समझ में, पेपर में एग्जाम में भी आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ड्राई सॉइल में क्या क्या होगा कि एयर होगा और सॉलिड होंगे, ठीक है ना। इसमें के लिए क्या होता है, रिलेशन सभी को सब प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अब सुनिएगा, इसी में क्या क्या होता है कि यहाँ पे लिखा जाता है कि एस की वैल्यू यहाँ पे कितना होती है, एगो एस होता है, एस को हम अभी आगे बताएंगे आपको, एस बराबर 0, यहाँ एस इक्वल टू कितना होता है 1, और यहाँ एस का जो मान होता है, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अब एस क्या है आगे चल के आपको समझ में आएगा, कहानी बहुत बढ़िया समझाएंगे। सॉइल मैकेनिक्स को तो बिल्कुल एकदम दिमाग में आपको बैठा के रख देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल रटने का तो थ्योरी का तो नाम ही ले लेना आपको, ठीक है। यहाँ तक कोनो कहानी में दिक्कत। अब सुनिएगा, अब आपका है उसमें सॉइल वाटर रिलेशनशिप पढ़ना है किसी को, सॉइल और वाटर के बीच में रिलेशन क्या है, तो वाटर कंटेंट आता है, वाइट्स एयर वेट आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ हमको बताना है यहाँ पे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, छोटे छोटे टॉपिक करके पढ़ते रहिए और बिल्कुल मजे के साथ पढ़ते रहिए, कोनो दिक्कत आएगी हम आपके साथ खड़े, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह उमंग के साथ अगले लेक्चर में थे। तब तक के लिए धन्यवाद।